आप जो सारनाथ सुहेलदेव पार्क की बात कर रहे हैं अनिल राजभर जी का, अनिल राजभर जी बदतमीज नेता है। शिवपुरी विधानसभा से उनको टिकट नहीं मिलने वाला। वो अपने को कितना भी उछड़ ले, कूद ले, कुछ भी कर ले और अपने को ये साबित कर दे कि नहीं राजभरों का मसीहा मैं हूँ। ओनली वन प्रकाश राजभर, राजभरों का मसीहा अगर कोई है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है, अन्यथा कोई नहीं है। अगर वो कितना भी साबित कर ले अनिल राजभर जी कि मैं अथवा राजभरों का मसीहा हूँ, कतई नहीं होगा। और अनिल राजभर के कुछ समर्थक हैं। अरे ठीक है, कुछ होंगे उनके जो चमचे घूमते होंगे आगे पीछे, और जो उनके चमचे राजभर हैं कि तो क्या है, राजभर ही है। मुझे तो नहीं लगता है। अभी अनिल राजभर के साथ में आप कहीं भी जाते हैं, आप देखिए एक भी राजभर उनके साथ में नहीं रहते। जितना उनका पीए है, कोई भी है, कुछ भी है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई क्या है, कोई क्या बनिया है, कोई क्या है, एक भी राजभर को अपने पीए बना के रखे हैं क्या? वो ठीका लेके बैठे हैं क्या कि वो वोट नहीं देंगे? यहाँ पे आप घाटकोपर में देखिए नहीं कितने समर्थक यहाँ पे खड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात मत करिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मुंबई घाटकोपर में और आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के सुभाषपा उपाध्यक्ष सूबेदार राजभर जी। बता दूं कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी खलबली मची हुई है और हाल ही में देखे होंगे कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही थी और वाराणसी महाराजा सुहेलदेव पार्क में किस हिसाब से भरे मंचों पे बवाल हुआ था उस पर तमाम बातें होंगी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है यूपी सच तक और राजभर एक्सप्रेस में। सबसे पहले विजय जी, आपके यूपी सच तक और राजभर एक्सप्रेस चैनल के सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार जी। और आप यूपी से चल के आए और अखिलेश भाई तो महाराष्ट्र में है ही, मिलते रहते हैं, तो आप अभी कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल है कि अभी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती बड़े धूमधाम से कल भी मुंबई में मनाई गई राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के नेतृत्व में। कैसा कार्यक्रम रहा? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और ऐसा होना भी चाहिए। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के द्वारा जो थाने में अभी जो जयंती मनाई गई महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ जी। और हर लोग आए थे, कम से कम वहाँ 5000 की भीड़ थी, कम से कम 5000 की भीड़ थी और अच्छा प्रोग्राम भी हुआ। सर जिस हिसाब से वाराणसी में वसंत पंचमी के दिन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाते समय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर और माननीय मंत्री जी को अमर्यादित भाषा बोले और तमाम उनके कार्यकर्ताओं को भी बोले, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आप जो सारनाथ सुहेलदेव पार्क की बात कर रहे हैं अनिल राजभर जी का, अनिल राजभर जी बदतमीज नेता है। देखिए, कहना नहीं चाहिए, समाज के ही नेता हैं लेकिन उनको बोलने की तमीज नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले तो उनके जो जुबान होता है ना उस पर लगाम लगाना चाहिए कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, नेता हो, तुम भी नेता हो, सामने वाला नेता हो, नेता एक नेता के ऊपर प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन तुम कार्यकर्ताओं को भी उसी मंच पे, जो कि अभी कुछ कार्यकर्ता मैं सुना कि जो पहले वहाँ पे सुबसपा के कार्यकर्ता आए और महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किए, माल्यार्पण करने के बाद में उसमें से बहुत से कार्यकर्ता चल गए और 8-10 कार्यकर्ता वहाँ पे रुके हुए थे कि अनिल राजभर जी आएंगे, उनका भाषण सुनूंगा। क्यों रुके थे? क्योंकि अनिल राजभर भी एक समाज के ही नेता थे और एक तुम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हो, इसके लिए रुके थे कि समाज का नेता है, मंत्री भी है और सुहेलदेव जी का जयंती है तो उसमें हम लोग उनका भाषण सुनेंगे, देखिए क्या बोलते हैं। लेकिन उसी भाषण के दौरान तुमको ये पीला गमछा देख के अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, इसको क्या बोल सकते हैं? बदतमीज ही नेता बोल सकते हैं ना। तो सर भरे मंचों से जिस हिसाब से वो बोल करके क्या साबित करना चाहते हैं भाजपा के सामने? वो कुछ नहीं साबित करना चाहते हैं। वो आने वाले समय में उनको देखिए, शिवपुरी विधानसभा से उनको टिकट नहीं मिलने वाला। वो अपने को कितना भी उछड़ ले, कूद ले, कुछ भी कर ले और अपने को ये साबित कर दे कि नहीं राजभरों का मसीहा मैं हूँ। ओनली वन प्रकाश राजभर, राजभरों का मसीहा अगर कोई है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है, अन्यथा कोई नहीं है। अगर वो कितना भी साबित कर ले अनिल राजभर जी कि मैं अथवा राजभरों का मसीहा हूँ, कतई नहीं होगा। और आपको मैं बोल रहा हूँ घाटकोपर पे हूँ, 90 फीट रोड पे, ठीक है। इस दिन का याद कर लीजिए और जिस दिन विधानसभा का चुनाव होगा आप फिर मुझसे इंटरव्यू ले सकते हैं। इस बार उनको शिवपुर विधानसभा से बीजेपी उनको टिकट नहीं देने वाली है, तो फिर क्या करेंगे?
एक क्या भोजपुरी में कहावत है, पलिहरे का बानर बन जाइए। का बन जाइए? पलिहरे का बानर बन के घूमिए, ये राजभरन के है। तब देखा का करल अनु। सर वहीं पे अनिल राजभर जी के कुछ समर्थक हैं, वो बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अगर 27 के चुनाव में आ रहे हैं तो उनको एक भी विधानसभा से हम लोग जीतने नहीं देंगे। कौन सा राजभर जी? अनिल राजभर? अनिल राजभर के कुछ समर्थक हैं। अरे ठीक है, कुछ होंगे उनके जो चमचे घूमते होंगे आगे पीछे, और जो उनके चमचे राजभर हैं कि तो क्या है? राजभर ही है। राजभर ही है? मुझे तो नहीं लगता है। अभी अनिल राजभर के साथ में आप कहीं भी जाते हैं, आप देखिए एक भी राजभर उनके साथ में नहीं रहते हैं। जितना उनका पीए है, कोई भी है, कुछ भी है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई क्या है, कोई क्या बनिया है, कोई क्या है, एक भी राजभर को अपने पीए बना के रखे हैं क्या? एक भी राजभर को नहीं बनाए हैं। तो वही लोग बोलते हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि वो रहते हैं, दूसरा कोई बोलते हैं मैं एक भी विधानसभा में वोट नहीं देंगे। क्या वो ठिका लेके बैठे हैं क्या कि वो वोट नहीं देंगे? यहाँ पे आप घाटकोपर में देखिए ना कितने समर्थक यहाँ पे खड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात मत करिए। तो सर कहीं ना कहीं दोनों मंत्री अगर आपस में भिड़ते हैं तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पहले अभी आप जो बोले कि दोनों मंत्री आपस में भिड़ेंगे तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। समाज हमारा इतना जाग चुका है, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है समाज को अच्छी तरह से समझ में आ रही है। और दूसरी चीज़ रह गई, मैं पहले बोला था, अखिलेश जी एक बार इंटरव्यू मेरा लिए थे आज के 2 साल पहले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती पे। तो मैं उनको बोला था कि समाज का हर व्यक्ति किसी भी पार्टी में राजनीति कर सकता है, लेकिन एक समाज के नेता के ऊपर जो है कि कोई भी दोष निर्दोष नहीं कर सकता है कि नहीं तुम गलत हो तुम सही हो। क्यों? अपना हक लेना चाहिए, किसी भी पार्टी में जाके अपना हक लो कि नहीं मैं सक्षम हूँ। उस योग्य बनो कि हर पार्टी तुमको बुला के इज्जत करे। और आज जो भी राजभर बिरादरी को, समाज को जो भी पार्टी अगर इज्जत मान सम्मान दे रही है तो ओनली वन एक ही आदमी का नाम आता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, जो ऐसे मुकाम पे लाके राजभर समाज को खड़ा कर दिए हैं कि हर पार्टी उनको बुला के श्रेय दे रही है और सम्मान दे रही है और उनको जो है कि आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तमाम लोग आरोप भी लगाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर समाज को ट्रैक्टर ट्राली में भर करके बेचने का काम किए। देखिए कहने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको विजय जी नहीं मालूम होगा, जब ओम प्रकाश जी पार्टी का जब निर्माण किए थे तो उस समय शायद आपको कुछ नहीं मालूम होगा कि राजभर को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था बाहर कि आप चलिए रैली में चलिए, आप चलिए उनका भाषण सुन लीजिए। तो पहले उस समय सीडी कैसेट चलता था, आपको मालूम होगा, सीडी चलता था, उस पर भाषण दे दे के हर समाज के हर गांव में भेजा जाता था कि आप इनको सुनिए। अगर ठीक है बाहर नहीं निकल रहे हैं तो कम से कम समाज में आपके घर पे होगा तो आप इसको सुनिए। आज बोल रहे हैं कि नहीं ट्रैक्टर में भर भर के भेजा जाता है या बेचा जाता है या वगैरह वगैरह किया जाता है, ये गलत बात है। आज राजभर समाज आज जो गर्व, देखिए कहना चाहिए, एक मैं कड़वा बात और बोलने जा रहा हूँ। एक समय था यही मुंबई में या किसी को राज्य, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के छोड़ भारत के किसी कोने में जाते थे तो राजभर सरनेम लगाने में फटती थी। कोई पूछता था क्या नाम है तो राय, भरद्वाज, ये चीज नाम दुनिया भर का संबोधित करते थे। आज अगर किसी से पूछो तो बोलता है मेरा नाम फलाने राजभर जी है। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी का देन है, बाकी कोई कुछ भी कहे ये गलत बात है। सर क्या लग रहा है राजभर समाज को आरक्षण कब तक मिल सकता है? देखिए अभी इस मुद्दे पे आरक्षण की बात है तो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए राजभर समाज को, इसके तो मैं खिलाफ हूँ भाई। इसलिए क्यों सर? इसलिए मैं खिलाफ हूँ राजभर समाज को। आप किस कैटेगरी में आते हैं पहले हमको बताइए, आप हमको बताइए किस कैटेगरी में आप आते हैं कि आप आरक्षण के मांगते हैं। अगर आरक्षण आप मांगते हैं तो आरक्षण के योग बनिए, और आरक्षण कब मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ये आरक्षण का प्रोसीजर है। अभी जैसे 2007 या 14 में मुलायम सिंह भी ने भेजे थे कि 17 जातियों को लेके कि इतने जातियों को जो है कि आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें क्या हुआ, इसमें कुछ संविधान का कुछ प्रोसीजर है, वो मिलेगा तो बाद में मिलेगा। लेकिन सर वही समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है और उसी सरकार के आप सपोर्टर हैं, तो आज आप समाज के लिए आरक्षण नहीं दिलाएंगे, जबकि उसी समाज से आप कहते थे कि आरक्षण के नाम पे वोट लिए हैं, आरक्षण के नाम पे आप सत्ता में गए, आज विधायक हैं, मंत्री हैं, तो राजभर समाज आरक्षण की बात तो करेगा ना सर? नहीं, करना चाहिए, हक बनता है। सामने वाला कितना बार भी बोल भी चुका है, लेकिन उसका प्रोसीजर इतना जल्दी नहीं होगा जितना आप लोग सोच रहे हैं ना, उतना जल्दी नहीं होगा कि नहीं फटाक से है और निकाल के दे दो, वैसा नहीं होता है। तो सर आपके हिसाब से कौन आरक्षण दिलवा सकता है? हमारे हिसाब से कौन आरक्षण दिला सकता है?
देखिए, जो केंद्र में राज्य में जो होता है उसका प्रोसीजर होता है, उसके प्रोसीजर के अनुसार अगर सब बात करेंगे तो आरक्षण मिल सकता है। और इसमें बोलिए कि नहीं, कौन दिलवा सकता है? अनिल राजभर दिलवा सकते हैं। इतना दिन तो रामचंद्र भी जी थे, सुखदेव भी जी थे, क्यों नहीं दिलवाए? मायावती के शासन में जो सुखदेव राजभर जी स्पीकर मंत्री थे, वो क्यों नहीं दिलवाए? आज ही सबको आरक्षण की याद आ रही है। इतना दिन सोए हुए थे कि नहीं आरक्षण नहीं हमको चाहिए, अथवा वो चाहिए। उस दिन सोए हुए थे, उस समय भी तो मांग सकते थे। स्पीकर मंत्री थे सुखदेव राजभर, सबको बोलना चाहिए नहीं भाई हमको आरक्षण चाहिए। लेकिन सर यही सवाल करने पे वो सामने वाला लोग कहते हैं कि राजभर समाज के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? राजभर के, अच्छा ये बताइए, जो बोले कि राजभर के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? ये लोग नहीं किए हैं राजभर के नाम से राजनीतिक। वो लोग कह रहे हैं हम लोग पूरे राजभर समाज के नाम पे और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पे हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए कि रामचल राजभर के समय में कोई राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम जानता था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रामचल हो या सुखदेव हो, कोई भी नेता जो पुराने हैं, हमारे कालीचरण हो गए, कोई भी हो गया, उस समय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम कोई जानता था? अगर जानते रहे होंगे तो कुछ गिने चुने लोग, अगर गिने चुने भी लोग जानते रहे होंगे तो उनको मंच पे आके या समाज में आके प्रस्तुत करना उनको भारी पड़ता था। आज हर युवाओं के मुंह पे महाराजा सुहेलदेव जी का नारा लग रहा है। तो अगर वो समाज को अगर आगे बढ़ाया है, समाज को इस दिशा में पहुंचाया है, आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि राजभर नाम लिखने में सबकी फटती थी, आज राजभर गर्व से बोलते हैं। तो अगर राजभर पे अगर राजनीति कर रहा है तो कौन सी बुरा बात कर रहा है अगला? सर लास्ट सवाल है आपसे कि अभी हाल ही में जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती तमाम जगह मनाई भी जा रही है और जो बसंत पंचमी बीता है, उसी दिन सब लोग पोस्ट किए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पोस्ट तक नहीं लगाए थे। अब देखिए, अब योगी आदित्यनाथ का पर्सनल बात है, क्यों नहीं लगाए? और आप ही के समाज के तमाम लोग हैं जो पूरा राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं लिखे थे, महाराजा सुहेलदेव जी लिखे थे। हाँ, ये जो हमारे ही समाज के लोग हैं जो महाराजा सुहेलदेव राजभर पूरा नाम नहीं लिखे थे, अब उनसे जैसे अब अनिल जैसे होंगे, अनिल राजभर जो जैसे बोले ना, जैसे लैंग्वेज बोले, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वैसे ही लोग होंगे जो राजभर नहीं लिखते होंगे और अपना सुहेलदेव जी लगा दिए होंगे, वैसे ही लोग होंगे। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या सर नहीं लग रहा है कि राजभर समाज के इतिहास को धीरे धीरे डुबाया जा रहा है? हाँ, ये तो है। अभी आप 20 साल पहले जाइए, आप किसी भी व्यक्ति से, बहुत से बुजुर्ग हैं लोग, आप पूछिए उनको उनके इतिहास के बारे में मालूम था? उनको अपने पूर्वजों के बारे में मालूम था? नहीं मालूम था। जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए तब से इतिहास का सब लोग खोजबीन करने लगे और उसके बाद एक एक से उजागर करने लगे और हमारे समाज में और बुद्धिजीवी लोग पैदा हुए, जैसे एम.बी. राजभर हो गए, डॉक्टर पंचम जी हो गए, और लोग ऐसे ऐसे हुए बुद्धिजीवी हमारे समाज में हुए जो उसको उजागर करने का काम किए, ताकि आज सब लोग राजभर को हमारे महापुरुषों को सब जानने लगे। चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग रहे इस समय मुंबई में और हमारे साथ रहे सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष महाराष्ट्र के सूबेदार राजभर जी। बता दूं कि जिस हिसाब से मंत्री अनिल राजभर जी के द्वारा भरे मंचों से अमर्यादित भाषा इस्तेमाल किया गया था सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुभाषपा के तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसको लेकर के सूबेदार राजभर जी काफ़ी कटाक्ष करने का काम किए हैं। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।